हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। जो लोग पहली बार आए गाइस, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन इस क्लास को पूरा देखना, उसके बाद डिसाइड करना दैट ये जो क्लास बनाई गई उसका फायदा हुआ या नहीं, और कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। कम टू द पॉइंट, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स को कैसे आंसर नहीं लिखने चाहिए। नॉर्मली कई अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनती आई हैं, इवन मैंने भी बनाई है, दैट हाउ टू राइट एन आंसर। लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ सीरियसली कि यार आप लोगों ने क्या नहीं करना एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर आंसर। जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सीरीज हम तो सब कुछ पढ़ के गए थे, वी नो ईच एंड एवरी आंसर, बिगिनिंग से लास्ट तक कहानियां पता थी, एंड वी डोंट गेट द मार्क्स दैट वी एक्सपेक्टेड। अब ये क्यों नहीं मिले नंबर, आई लेट यू नो, और इसको फॉलो कर लेना बेसिक्स। आपने कहा सर मेरा कोर्स कंप्लीट है, मैं फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूं, मैं थर्ड सेम का स्टूडेंट हूं, मेरा सिक्स सेम है, डेफिनेटली कई अलग स्टूडेंट है, अब कई पेपर भी अलग अलग होते हैं। अब मैं फिलहाल यहाँ पेपर की इंट्रोडक्शन तो नहीं दे रहा, हाँ, बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में जो गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी वो ये है, राइटिंग स्किल्स। जो गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है दैट इज राइटिंग स्किल्स। हम लोग एक चीज से बहुत दूर हो चुके हैं, सीरियसली 2 साल कोविड के बीच में निकल गए, ठीक है, अब ये आता जाता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अस, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट ये आता है कि राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। सो वी आर रियली गुड इन राइटिंग, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स। किसने बोला आप अच्छे नहीं हो? मैंने सिर्फ ये बोला डेवलप करो राइटिंग स्किल्स। The way you need to write on an answer for English honors and the way you used to write down for 10th and 12th is really different. दो चीजें, दो अलग अलग नाम है जिनको आप एक साथ नहीं चला सकते, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है। सो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी। So this is all about how you guys need to prepare for your English honors examination. This is the class. Yes, this is the class where I am teaching you my experience, based on my experience. Sir, कितने साल हो गए पढ़ाते हैं? Almost 20 years. Almost 20 years, जिसके अंदर एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हाईलाइट करना and then define it कि यार this is a way to write an answer. Come to the major point. The first thing that we guys need to understand is sir course content complete होना चाहिए आपके दिमाग में। आपने कहा ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट की होती है कि उनको आधा कोर्स पता ही नहीं होता, उनको सिर्फ ये पता है कि कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हमें करके जाने। पहली गलती, दैट यू डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग योर कंप्लीट कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में एक टर्म होती है, उसको होता है बैकग्राउंड रीडिंग। वो बैकग्राउंड रीडिंग पढ़नी चाहिए किनको? जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो एसएल स्टूडेंट होते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, उनके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा होता। अगर आता भी तो चॉइस में आता है, तो यार अगर आप वहां भी टाइम दोगे जो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है, तो गोइंग टू लूज योर पॉइंट्स। इवन रेगुलर स्टूडेंट्स टू, द रीडिंग, द बैकग्राउंड रीडिंग क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन ऑप्शन। आपने कहा यस आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। नहीं तो फिलहाल स्टिक करो बेसिक्स के ऊपर, जो मेजर टॉपिक्स आपको क्लियर करने। एंड देन we guys know the summaries. प्रिपरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के लिए समरीज। हम समरी को क्लियर करेंगे एंड वी आर प्रिपेयर। नो गाइस, यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। समरीज क्लियर करना प्रिपरेशन नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट को सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स क्लियर करनी चाहिए। 90%, honestly 90% of students of English honors don't have any idea regarding literary devices. आप लोग अपने वाले देखना कितने लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हैं आपको। आपको एलिगी और सोनेट के बीच में डिफरेंस पता है? आपको पता है कि हम जब किसी पेज को लिखते हैं तो उसमें प्रोलॉग से हमारे पास कोरस का रोल क्या होता है? सॉरी। देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज में ट्रिनिटी ऑफ एक्शन काउंट होता है। अबे ट्रिनिटी ऑफ एक्शन क्या है सर? ये जॉनसन का राइटिंग स्टाइल क्या था एंड हाउ वी गोइंग टू इंप्लीमेंट द
ट्रेजेडी ऑफ एरिस्टोटल इन राइटिंग। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्लियर हो जाए, ऑनेस्टली हमारे नहीं, हर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के वो कॉन्सेप्ट ऑन टिप होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अच्छे नंबर से पास नहीं होगे, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं दैट यू डू हैव अ डिफिकल्टी टू गेट गुड स्कोर। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताता रहा हूं क्लास में क्लियर करो। सबसे पहला पॉइंट, कोर्स पूरा पता होना चाहिए और उसमें वो पार्ट पता होना चाहिए जो एग्जाम में आता है, हर चीज करके नहीं जानी है। नंबर 2, more work on literary terms, literary devices, narrative techniques, the way to write an answer, how it has been different, and don't rely on summaries. If possible, do read text. टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो तरीका मैं बताता हूं, इसको फॉलो करो, सीरियसली इसको फॉलो करो। अगर टेक्स्ट फॉलो नहीं कर सकते तो हैव नोट्स, आपके पास नहीं है तो बनाओ, नहीं बना सकते तो लो किसी टीचर के, डेफिनेटली मिल जाते हैं। मेरे टीचर बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे लो, जिसके आपको अच्छे लगते हैं आप उसके नोट्स दो, नोट्स लो कि आपके टाइम ऑलरेडी कम है। नोट्स। नंबर 2, वीडियोस, इफ यू कैन अवेल वीडियोस, वो आपको सारी इसी चैनल से मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। सर वो वाले प्ले के वो वाले राइटर की वीडियो नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालेगा, यू गेट दैट वीडियो, आई प्रॉमिस। नोट्स, वीडियोस, कैरेक्टर चार्ट, आई रिपीट कैरेक्टर चार्ट। तो नोट्स प्लस वीडियोस प्लस कैरेक्टर चार्ट प्लस थीम्स, थीम्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए। एंड देन द लास्ट, नरेटिव टेक्निक इज द की। ये वो चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को ऑन टिप होनी चाहिए व्हेन ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश ऑनर्स एग्जामिनेशन। उसको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए कि मेरे पास नोट्स है, मैंने उनको गो थ्रू किया, पॉइंट क्लियर था, मैंने वीडियो को देखा, मैंने कैरेक्टर चार्ट बनाया, पूरा कैरेक्टर चार्ट के अंदर मैंने मेजर और माइनर कैरेक्टर बीच के रिलेशनशिप को पूरा डिफाइन किया। आई गो टू थीम्स, पर्टिकुलर प्ले की थीम्स को समझा। आई गो टू नरेटिव टेक्निक, मैं नरेटिव टेक्निक किया, एंड देन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स दैट यू मस्ट डू। ये सब करना है आपने। अब आप में से कितने स्टूडेंट ये चीज फॉलो करते हैं? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट that you guys have to follow this. Jump up to the next phase. How do you write down answer? आप आंसर कैसे लिखते हो? एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब काफी लोग अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। कस्टडी, इन कस्टडी सेकंड सेम इंग्लिश ऑनर्स प्ले है, कल की क्लास में चला रहा, मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही ऑलरेडी, तो उसके अंदर मैं इन कस्टडी पढ़ा था। उसके अंदर मैंने वहां डिफाइन किया, वहां पे नूर का कैरेक्टर स्केच आता है, नूर का कैरेक्टर स्केच। तो हम क्या लिखते हैं, हम ना रटा रटा ज्ञान हाईलाइट कर देते हैं, समराइज फॉर्म में नूर को डिफाइन कर देते हैं। देवेन को बताते हैं, देवेन द हिंदी लेक्चरर जिसका सपना था नूर का इंटरव्यू लेना, सर वो उसको हाईलाइट करता है। अरे द इंट्रूजन पढ़ाना, शॉर्ट समरी, शॉर्ट स्टोरी, द इंट्रूजन, द गर्ल हु वाज मैरिटली रेप्ड बाय हस्बैंड अगेन एंड अगेन एंड शी वाज इन प्रिजन लाइक ए प्रिजन, उसको हाईलाइट किया, उस बेसिक पेन को डिफाइन किया। अब उसमें क्या लिखता है, उसमें हम समराइज फॉर्म आंसर लिख के आते हैं। आपको समराइज फॉर्म नहीं लिखनी, आपको लिखना है ACT। यस, यू नीड टू डिफाइन ACT। व्हाट इज दिस ACT? एनालाइज द क्वेश्चन। फर्स्ट यू गाइस नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन। जो आप में से कितने स्टूडेंट करते हैं ये बताना, हम सीधा सुनते ही ना कहानी शुरू कर देते हैं। अरे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पहले उस क्वेश्चन को एनालाइज तो करो कि उसने पूछा क्या है, एंड देन स्टार्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट, क्लियर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करें, कैसे आंसर लिखेंगे ढंग से, एंड देन कम टू द टेक्स्ट। ये है वो लास्ट पेज जिसमें आपको समरी ऐड करनी चाहिए, जो आप बिगिनिंग में लिख देते हो। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर in a perfect way,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, यू मस्ट नो द ABC। अबे सर ये ABC क्या है? इधर मैंने ABC लिख दिया, इधर मैंने ACT लिख दिया, ये आपके लिए की है। ABC स्टैंड करता है एक्यूरेसी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी। आई रिपीट, एक्यूरेसी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी, तीन चीजें जो आपके आंसर में होनी चाहिए। Your answer must be accurate, it must be balanced from the beginning till the last, it must be consistent। चीजों बिल्कुल कंसिस्टेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे आप, डिटेल में पूरा। This is what I really want you guys to do। I hope कि ये गलतियां अब आप नहीं करेंगे। Wish you all the best guys।